तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे गैस गीजर का सामान्य परिचय। ठीक है कि हमारा गैस गीजर कैसे कार्य करता है, उसमें क्या क्या लगा होता है, किस विधि से कार्य करता है, सबको हम विस्तृत गैस गीजर में क्या क्या लगा होता है, ऊपर के सारे जो पॉइंट बने होते हैं ना, सबको विस्तृत से हम जानकारी दे देंगे, जिससे आप अगर गैस गीजर का काम सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप क्या है उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन के ऊपर जो गैस गीजर आपको दिख रहा है ना, तो इसके अंदर जो पाइपें होती है उनका क्या रोल होता है, सबको हम विस्तृत से यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि हमारा एक गैस गीजर है, देख रहे हैं ना, हमारा क्या है गैस गीजर है। यहां पर आप देखेंगे तो नीचे की साइड में कुछ पाइपें आपको नजर आएंगी। ठीक है, 3 पाइपें नजर आती हैं। कितने पाइपें? 3 पाइपें नजर आती हैं। तो ये जो तीनों पाइपें होती हैं उनका क्या कार्य होता है, ऊपर जो स्विच लगे होते हैं उनका क्या कार्य होता है, और ऊपर जो ये पॉइंट होता है इसका क्या कार्य होता है, सबको हम क्या करेंगे विस्तृत से बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ना नीचे की साइड में जो 3 पाइपें होंगी ना, तो एक ठो पाइप अलग कलर की होगी और 2 ठो पाइप अलग कलर की होगी। ठीक है, और इनके ऊपर लिखा होगा, ठीक है ना, इनके ऊपर लिखा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अलग कलर की पाइप होगी ना, ये जो हमारी होती है इससे हमारा गैस इन किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो पहली पाइप होगी, जो अलग कलर की पाइप होगी, उससे हमारा गैस क्या होगा, इन किया जाएगा। और इसके बाद जो 2 पाइपें होती है ना, लगभग जो ब्रास की पीतल की बनी होती हैं, उससे एक से पानी को इन करते हैं और दूसरे से पानी को हम क्या करते हैं, आउट करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले इधर हमारा जो ब्रास का बना होगा ना, इससे पानी हमारा क्या होगा, इन होगा। तो यहां पर लिखा होगा कूल वाटर इन, यानी कि यहां से जो ठंडा पानी टोटी से जो लगेगा, इसी जगह से हम क्या करते हैं, इसको इन करते हैं। यानी इस प्रकार से हमारा यहां से पानी इन होगा, और जब पानी इन होगा तो इसके ऊपर लिखा हो, ऊपर जो एक स्विच होगी जो होगी हमारा वाटर कंट्रोलर स्विच। ठीक है ना, ठीक इसी के ऊपर, ठीक है ना, ठीक इसी के ऊपर आप देखेंगे तो एक हमारा होगा वाटर कंट्रोलर स्विच, जहां पर पानी इन होगा उसी पे हमारा होगा वाटर कंट्रोलर स्विच। तो इससे हम अपने पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपको पानी ज्यादा डालना है, यानी कि ज्यादा रखना है अंदर, कि कम रखना है, यहां से आप पानी को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर दूसरे में आप देखेंगे तो हॉट वाटर आउट। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट होगा ना, जब इसके अंदर पानी गर्म हो जाएगा तो इससे हमारा हॉट पानी निकलेगा, यानी कि जो गर्म पानी होगा इस वाले पॉइंट से हमारा क्या होगा, आउट की साइड में निकलेगा। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे तो गैस इन, यानी यहां से हम गैस को क्या करेंगे, इन करेंगे। जो गैस का बाटला होगा यहां से हम इसको जोड़ देंगे तो ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो यहां पर होगा गैस कंट्रोलर, क्या होगा, गैस कंट्रोलर। अब यहां पर कुछ लिमिट होगी, मिनिमम मैक्सिमम का कुछ लिमिट होगा, जितना यहां से आप गैस छोड़ेंगे उतना ही गैस आगे की साइड में जाएगा। ठीक है, और उतना ही जब आगे की साइड में जाएगा तो उतना ही देर से हम मतलब उस जिस हिसाब से यहां से आप गैस छोड़ेंगे उसी हिसाब से अंदर पानी क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, अब यहां पर होगा एक और स्विच मिलती है जिसका होता है बर्नर कंट्रोलर, यानी कि बर्नर कंट्रोलर, यानी इस पे जो बर्नर लगे होते हैं इस प्रकार से देखेंगे ना, इसमें कई सारे क्या होते हैं, बर्नर ऐसे लगे होते हैं। इन बर्नर पे जो आग जलती है, समझ रहे हैं ना, इस बर्नर पे जो आग जलती है इस पे 2-3 ठे लाइटर होंगे, तो जो आग जलेगी उस आग को कंट्रोल करना है। जैसे कहीं किसी में 3 लाइटर होते हैं, किसी में 2 लाइटर होते हैं, तो आप 2 लाइटर जलाएंगे कि 1 लाइटर जलाएंगे, तो इसमें 1 जलाएंगे तो एक ही बर्नर जलेगा, जिससे पानी क्या होगा, कम गर्म होगा। 2 जलाएंगे तो 2 बर्नर जलेंगे, यानी पानी ज्यादा गर्म होगा। हाँ, अब 3 जलाएंगे तो तीनों बर्नर जलेंगे, यानी जिसको हाई पे रख देंगे तो इसमें तीनों बर्नर जलने लगेंगे, और जब तीनों बर्नर जलेगा तो इसमें पानी क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा, गर्म होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमें कम ही का काम करना है, तो यहां से आप बर्नर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बर्नर के जो होगा कि 1 जलाना है कि 2 जलाना है कि 3 जलाना है, उनको आप क्या करेंगे, बारी बारी से कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले स्विच के साथ। ठीक है, ऊपर जो स्विच लगी होगी इससे बर्नर कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद इसमें आप देखेंगे एक ऑन ऑफ की स्विच होगी, ये स्विच सारे में नहीं होता है। ठीक है, ये स्विच क्या होगा, सारे में नहीं होगा, यानी इसको जब हम ऑन कर देते हैं, जैसे इस स्विच को ऑन करते हैं तो इंडिकेटर जलने लगता है। ठीक है, यहां पर इंडिकेटर क्या होता है, जलने लगता है। कुछ लोगों के मन में होगा कि इसके अंदर तो गैस से काम करता है, फिर ये सब इंडिकेटर वगैरह क्यों जल रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि देखिए ये जो बर्नल होता है ना, बर्नल के ऊपर कुछ लाइटर होते हैं, क्या होते हैं, कुछ लाइटर होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैस है तो उसमें आग लगाएंगे तभी तो हमारा क्या करेगा, जलेगा, वरना कैसे जलेगा, हाथ माचिस तो वहां बारेंगे नहीं। तो उसी को आग लगाने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि ये स्विच ऑन ऑफ का पॉइंट होता है, और यहां पर देखेंगे ना उसी के नीचे एक बैटरी बॉक्स होता है।
क्या होता है, बैटरी बॉक्स होता है। तो इस बैटरी बॉक्स में हम इसके एक अंदर क्या करते हैं, सेल को डालते हैं। और 1.5 वोल्ट की जो सेल आता है ना, हमारा इतना छोटा छोटा जो सेल होता है, जो निप्पो का होता है, नहीं कई कंपनी का जो पहले आप देखेंगे हर जगह पे यूज किया जाता था, वही जो सेल होगा 1.5 वोल्ट का ना, 2 सेल हम यूज करेंगे। यानी टोटल इसके अंदर 3 वोल्ट डीसी हमें क्या करना होगा, सप्लाई देना होगा। जब इसके अंदर 3 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं तो इसका जो बैटरी होता है ना, इस स्विच से कंट्रोल होता है। इससे क्या होता है, कंट्रोल होता है। अगर इस स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो आपका पानी इसके अंदर आग ही नहीं लगेगा, और जब आग नहीं लगेगा तो पानी गर्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या करना होगा कि जब यहां पर 3 वोल्ट की बैटरी यानी 1.5 वोल्ट की 2 बैटरी लगा देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, तो इसके बाद इसके ऊपर जो लाइटर लगे होते हैं, बर्नल के ऊपर जो लाइटर लगे होते हैं, उसमें से चिंगारी निकलती है ऑटोमेटिक तरीके से। और जब उसमें से चिंगारी निकलती है तो इसके बाद यहां पर आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो इसके अंदर पानी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, ठीक है ना। बैटरी का काम होता है कि इसके अंदर आग जलाना, यानी जो लाइटर होता है उसको जलाने के लिए इस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कोई काम नहीं होता, जैसे ही आग जलती है फिर इसका काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। कि जैसे ही ऑन करेंगे यहां पर लाइटर जला, बर्नर जला, अब यहां से तुरंत क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा समझ जाएंगे बर्नर हमारा क्या हो चुका है, जल चुका है। लेकिन अब ये ऑन ही ऑन ऑफ शुरू में ही ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब स्विच में कुछ दिक्कत है, या तो बैटरी बॉक्स में हमारा कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से यहां पर आग नहीं जल रही है, ठीक है। अब ऊपर के साइड में देखेंगे तो एक चिमनी होती है। चिमनी का मतलब होगा कि इसके अंदर जो हमारा बर्नल जलता है ना, जब बर्नल जलता है तो आपको पता होगा जब कोई भी गैस जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। जब वो धुआं निकलता है तो जब यहां से धुआं हमारा निकलेगा तो समझिए कि यहां से ऊपर की साइड में हमारा बाहर की साइड में निकल जाएगा। जब बर्नल जलेगा जो धुआं निकलता है ना, यहां से हमारा एक चिमनी की तरह होता है, यहां से हमारा सारे धुआं क्या हो जाते हैं, ऊपर की साइड में निकल जाते हैं। जब ये धुआं ऊपर की साइड में निकलता है तो समझिए कि हमें कुछ इसकी व्यवस्था करना होगा। अगर आप बाथरूम के अंदर इसका यूज कर रहे हैं तो धुआं निकलने का भी एक साधन होना चाहिए, वरना जब बाथरूम के अंदर आप इसको गैस गीजर का इस्तेमाल करेंगे, धुआं नहीं निकलेगा तो समझिए वो काफी आंखों में लगेगा, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको लगाना होगा गैस गीजर को तो थोड़ा सा खुले में लगाएंगे, समझ रहे ना, खुले में लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो आग जलेगी, जो धुआं निकलेगा यहां से क्या हो जाएगा, बाहर की साइड में निकल जाएगा। या तो अगर आप बाथरूम वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं गैस गीजर का, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वहां पर सबसे पहले एक चिमनी की व्यवस्था करना होगा, एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था करना होगा, तब जाकर के गैस गीजर आप बाथरूम के अंदर लगा सकते हैं। वरना ऐसे लगाएंगे तो उसके अंदर इतना धुआं हो जाएगा कि जिससे धुआं आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से हम जब भी गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा खुले में करेंगे, जहां से वहां से जो ऊपर से जो धुआं होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इससे नुकसान होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो ऊपर वाला पॉइंट होता है यहां से हमारा धुआं निकल जाता है। अब यहां पर देखेंगे हमने लिखा है 6, 8, 10, 16 लीटर लिखा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने लीटर लिखा है, तो आप कहेंगे कि हमारा गैस गीजर तो लीटर में आता ही नहीं है, तो इसने क्यों लिखा है यहां पर लीटर, ठीक है ना। तो ये लीटर में नहीं आता है, बस अगर जिस पे 6 लिखा होगा, जिस गैस गीजर पे 6 लिखा है या 8 लिखा है, 10 लिखा है, 16 लिखा है, तो उस समझिए कि वो लीटर में पानी को गर्म करेगा, लेकिन सेकंड में, समझ रहे ना, मिनट में। किसमें, मिनट में। अगर किसी गीजर पे आपका 6 लिखा है तो इसका मतलब होगा कि 1 मिनट में वो 6 लीटर पानी उस गैस गीजर से गर्म हो सकता है। कितना, 1 मिनट में 6 लीटर। अगर 8 लिखा है तो यानी कि 1 मिनट में 8 लीटर पानी वो गैस गीजर गर्म कर देगा। अगर 10 लिखा है तो यानी कि 10 मिनट यानी कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी गर्म कर देगा। अगर 16 लिखा है तो यानी कि 1 मिनट में 16 लीटर पानी को गर्म कर देगा। अब देखिए जैसे ही आप लीटर बढ़ाएंगे ना, आपकी गैस यहां पर बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पानी ज्यादा होगा तो गैस भी ज्यादा जलेगा। जब गैस ज्यादा जलेगा तो गैस की खपत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो गैस गीजर लेते समय ध्यान रखें कि शुरू में आप ज्यादा लीटर ले लेंगे, तो अगर ज्यादा लीटर का ले लेंगे तो वहां पर गैस भी आपका बहुत ज्यादा खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इस सब का आपको ध्यान में रख करके गैस गीजर लेंगे। अगर 6 लीटर का ही ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है, 1 मिनट में अगर वो 6 लीटर पानी को गर्म कर सकता है तो अब जाहिर सी बात है कि जब तक नहाएंगे 2-3 मिनट में तो आपका कितना लीटर पानी गर्म हो जाएगा और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, नहा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल ही आपको बता दिया है कि गैस गीजर का सामान्य परिचय करवा दिया है कि हाँ गैस गीजर के ऊपर जो फंक्शन होते हैं उनका क्या काम होता है, ठीक है। तो ऊपर की साइड में हमें उम्मीद है कि जो तीनों स्विच होती हैं इनके बारे में आपने समझ गया होगा। तो एक से हम गैस को कंट्रोल
कंट्रोल करते हैं, इसको हम गैस को कंट्रोल करते हैं, इससे हम बर्नर पे जो लाइटर जलता है उसको कंट्रोल करते हैं, और इससे अपने वाटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और नीचे की साइड में 3 पाइपें हैं जिससे गैस इन होगा, एक हॉट वाटर वहां से पानी गर्म होकर के इससे निकलेगा, इससे हमारा जाएगा। ऊपर जो इंडिकेटर होता है ऑन ऑफ की स्विच होती है, ये स्विच सारे में नहीं होती है बट जिसमें रहेगी तो इसको ऑन करेंगे तभी जाकर के अंदर का लाइटर जलेगा, और जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर कुछ लाइटर जलने वाला नहीं है, और जब लाइटर नहीं जलेगा तो समझिए पानी गर्म होने वाला नहीं है। और इस बैटरी बॉक्स में हम क्या करते हैं कि सेल डाल देते हैं, और जब सेल डालते हैं 1.5 वोल्ट का तो 3 वोल्ट बन जाता है, और 3 वोल्ट जो हमारे लाइटर को क्या करते हैं मिल जाते हैं, और जब लाइटर को मिलते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से आग लगा देता है और इसके अंदर गैस जल जाती है। ठीक है, तो हमारा ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया गैस गीजर का सामान्य परिचय दिया है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।